दिल्ली रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बाइक से आए 5 लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ की हाथापाई। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निकट दिल्ली रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बाइक से आए 5 लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर हाथापाई की। पेट्रोल पंप मालिक का आरोप है कि सभी लोगों ने कैश लूटने का प्रयास भी किया। पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना की सूचना पाते ही मौके पर डायल 100 पहुंच गई। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस लाइन पहुंचे न्यू आवास विकास कॉलोनी निवासी अशोक भगत ने छड़ी के पुजारियों से बताया जान का खतरा। आपको बता दें, न्यू आवास विकास कॉलोनी निवासी अशोक भगत अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे। पीड़ित का आरोप था कि जो छड़ी के पुजारी हैं वह उनको पूजा अर्चना करने से रोक रहे हैं। इस बात का जब उन्होंने विरोध किया तो उनको जान से मारने की एवं उनके परिवार को जान से मारने की धमकी छड़ी के पुजारियों द्वारा दी जा रही है। इस संबंध में पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? अशोक कुमार भगत जी। अशोक जी, आज आप कहाँ हैं यार, क्या करेंगे? सर, मैं एसएसपी साहब के पास आया था और 1970 से नगर सहारनपुर 7 आवास विकास कॉलोनी में पूजा अर्चना के रूम में निःस्वार्थ समाज के मैं पूजा पाठ कराता हूँ और सेवा करता हूँ। तो समाज मुझे ज्यादातर बुलाता है और छेड़ी वाले मुझे हर साल ब्लैकमेल करते हैं, मेरे से पैसा मांगते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई। वो कहते हैं जो दान चढ़ता है, थाली चढ़ती है, उसमें जाती थाली हमें दो आप। कल मैं घर पे नहीं था सर, मेरे बच्चों की, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करी, जान से मारने की धमकी दी है मुझे। और मैं सच्चा भगत हूँ, ऐसा भगत नहीं हूँ। मेरी याद में कल आग को कुछ हो जाए, इसलिए प्रशासन की शरण में आया हूँ। मुझे मार दे, मेरे बच्चों को मार दे। मेरी साथ जो सेवा कर रहे हैं उनको भी धमकी दी है कि इसकी छड़ी पे कोई ना रहो। तो मैंने कहा भाई क्यों, कि जब इसकी छड़ी पे कोई रहेगा नहीं तो इसकी समाज में इज्जत नहीं जाएगी, इसकी छड़ी नहीं घूमेगी तो हमारी छड़ी घूमेगी इधर। ये कहते हैं कि हमारी फिरत है। अरे भाई, समाज की पसंद है, वो अब जमुना नगर से बुलावे पंडित को, ये दिल्ली से बुलावे, भगवती जागरण कराते हैं लोग, कहीं कहीं से पार्टी बुलाते हैं, मुंबई से पार्टी बुलाते हैं। तो सहारनपुर वालों को किसी को इतराज नहीं होता, इन भक्तों को इतराज होता है। एक महीने में टैम करते रहते हैं। उसके बाद इनकी स्टोरी ठा के देखे इनका कार्य क्या है। सब चोर डकैत है। कौन सी छड़ी है आपकी? हमारी छड़ी देहाती छड़ी है। मैं देहात में लगता हूँ, अब नगर में आ गया हूँ। आवास विकास में 1986 से रह रहा हूँ मैं, और 1986 से देहात में आता था। देहाती मेरी छड़ी है, अशोक भगत के नाम से रजिस्टर्ड है। प्रशासन से परमिशन है, गोगा माड़ी से मुझे परमिशन है, और उस माड़ी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अब समाज मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूँ। मैं तो किसी को कहता नहीं भाई मुझे बुलाओ आप। अब समाज मुझे जैसा उसकी मर्जी कहीं से भी पूजा अर्चना कराए। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों पे कोई हाथ सख्ता ना हो जाए। मेरे साथ जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ना हो जाए तो मैं तो जिंदगी भर रहूंगा साहब। मैं तो रहूंगा जो सेवा मेरे साथ कर रहे। मैं केला छड़ी लेके नहीं चल सकता। कौन लोग हैं वो जो इस तरह के? वो जो शारदा नगर में है, सुरेश कुमार जी, और उनका लड़का है क्या नाम है, मनोज राहुल ढोलवाला। थाना मंडी पुलिस ने बीच बाजार में आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले मंचले को अरबी मदरसे के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने बीच बाजार में आने जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले मंचले हमजा को अरबी मदरसे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह, उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। पुलिस लाइन पहुंचे महापौर के साथ पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर लगाया अभद्रता का आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात।
आपको बता दें, पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। महापौर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के द्वारा पार्षदों के साथ अभद्रता की गई, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, जिसको लेकर सभी पार्षद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने संबंधित जानकारी दी। आप मिले हैं एसएसपी साहब से, क्या है प्रॉब्लम? नहीं, एसएसपी साहब से हम मिले हैं। एसएसपी साहब से हम लोगों ने निवेदन पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमारे जो माननीय पार्षद हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वह समाज के कार्य के लिए बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं हैं, उन पे पहले भी कई सारे चार्जेस हैं, बहुत चार्जेस हैं उनके ऊपर। नाला गिर जाता है, लीपापोती कर देते हैं, वो सड़क गलत बनती है, लीपापोती कर देते हैं, लेबर कॉलोनी में सड़क बना देते हैं, पाइप की लाइन तोड़ देते हैं, जगह जगह सड़क बनवाते हैं, वहाँ पर बिजली की लाइनें तोड़ देते हैं, पानी की सप्लाई को बाधित कर देते हैं। अनेक बार उनके विषय में उठा है और उन्होंने अब हद कर दी। जब पार्षद उनसे मिलने गए तो उनको जाति सूचक शब्द कह के धमकाया, ठेकेदारों को बुलाकर उनको देख लेने की धमकी दी, कहा मेरे ऊपर तक कनेक्शन है, मार देने की धमकी दी है। उन सब सुसंगत धाराओं में उन सब पे ठेकेदारों पर जो अधिकारी हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, सब पे दर्ज होने चाहिए मुकदमे। बस यही हमने निवेदन रखा है। उसी डिपार्टमेंट से विवाद हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंत्री जी का मेरी वार्ता हुई है कुछ, तो शायद मंत्री जी की जानकारी में भी नहीं रखा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि रातों रात मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि वैसे कैसे काम करा करते हैं, इनसे काम कराना कितना मुश्किल हो गया। और यही कारण है ये लोग सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। जो सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, स्पष्ट निर्णय के साथ, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहती है, उसको काम नहीं करने देना चाहते और गठबंधन बनाकर पैसे खाने का, भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है भ्रष्टाचार के। सरकार भाजपा वीडियो वायरल हुआ है, चप्पल दिखा रहे हैं। मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया। सरकार भाजपा की और जो है विभाग भी सरकार का, कब ये क्या हो? नहीं, बात इसमें सरकार भाजपा की और ना सरकार भाजपा का नहीं है। एक जन भावना से जनता का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर उसको क्रश करने का काम कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। इस गठबंधन को खोलना चाहिए। इस गठबंधन के तार आपस में जुड़े हैं। आप लोग ने खुद फोटो छाप दिए कि ये सब ठेकेदार और अधिकारी मिलकर क्या कर रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि जो दीवार गिरी है, जो कार्य होना है वो नगर निगम से होना था, ये गलत दिशा में जो है पीडब्ल्यूडी की अधिकारी की जांच अब से 6 महीने पहले हो चुकी है, जिसपे नगर आयुक्त रिपोर्ट लगा चुकी थी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी रिपोर्ट लगा चुकी थी। नाले का निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं है, वह सड़क है आधी मोटाई की बनी है, जिसे उन्होंने ठीक किया और उन्होंने ये रिपोर्ट लगाई थी ये नाला स्थायी नहीं होने वाला, गिर जाएगा, और ये बाद में सिद्ध हुआ नगर निगम का नाला नहीं है, स्मार्ट सिटी द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया नाला है, और ये सिद्ध हुआ। और जब नाला गिर गया तो क्यों नहीं इन पे आपराधिक दर्जा मुकदमा किया जी? आपने काहे को छोड़ा? वहाँ पर 1500 लोग रहते थे, डूब जाते, क्या होता? किसी ने आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो यही तो कह रहे गठबंधन है। और दूसरी बात सुनिए, अगर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया, ठेकेदार का 9 महीने में नाला टूट गया, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया अभी तक और उसको लीपापोती कर दी, तो हम इसी गठबंधन की तो बात कर रहे हैं। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें अगर जानकारी में आया था, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की उन्होंने? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई कुछ नहीं चाहते, हम तो वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं। अगर इनके कोई गठबंधन बने हुए हैं ठेकेदारों, इनको सबको ब्लैकलिस्ट किया जाए, डिबार किया जाए, इनको प्रदेश में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी ठेकेदार अगर जनता के धन को नुकसान करेगा तो ना उसे उत्तर प्रदेश में काम करने देंगे, ना पूरे प्रदेश में काम करने देंगे, ना पूरे देश में काम करने देंगे। पहले सभी पार्षद इकट्ठा होके गए और जो अभी मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसके बाद में सभी एक साथ एकजुट है। देखिए, पार्षद तो एकजुट है। पार्षद किस चीज़ के लिए एकजुट है? किसी के घर बनवाने के लिए एकजुट है? पार्षद एक वाल्मीकि मंदिर की दीवार टूट गई तो उसके लिए एकजुट है? नहीं होना चाहिए एकजुट। ठेकेदार किस लिए एकजुट है? अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठेकेदार और अधिकारी को गठबंधन है और ये भ्रष्टाचार करते हैं और सरकार की नीतियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको एक तरह से ठीक किया जाएगा, इनको सही तरह से काम करना होगा, दुनिया में आना होगा अपने। थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर चोरों को ग्राम जंधेड़ी के आने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर चोर अनीस एवं शाहरुख उर्फ अताउर रहमान को ग्राम जंधेड़ी के आने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 बैटरी व 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अभिषेक चौरसिया, हेड कांस्टेबल नितिन तोमर मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।
मनीष बंसल ने कहा कि ओवरलोड वाहनों के संबंध में स्टोन क्रशरों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी स्टोन क्रशर संचालक अपने स्टोन क्रशरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही उन्हें निरंतर चालू रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि पकड़े गए ओवरलोड वाहनों की जारी आरसी की कड़ाई से वसूली की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में उप खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों द्वारा माइन टैग का 100% प्रयोग हो। उन्होंने निर्देश दिए कि खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। इसके लिए सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। थाना कुतुबशेर पुलिस ने फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थी को इस्लामिया इंटर कॉलेज से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देने आए अभ्यर्थी वीर सिंह को इस्लामिया इंटर कॉलेज से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र, विभिन्न वर्षों में उत्तीर्ण हाई स्कूल परीक्षा की अंक तालिका की छाया प्रति बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में केंद्र व्यवस्थापक गुफरान आलम, स्टैटिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार कौशल मौजूद रहे। जनपद में जगह जगह निगम अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर अतिक्रमणकारी व्यापारियों व ठेली वालों को समझाया। आपको बता दें, यदि दुकान का सामान फुटपाथ पर रखा पाया गया तो सामान भी जब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। व्यापारियों व चलित ठेली वालों को यह चेतावनी नगर निगम अधिकारियों द्वारा दी गई। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू किया जाएगा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर अतिक्रमण प्रभारी सुदेश शर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल HM गुरंग ने शहर के कोर्ट रोड, रेलवे रोड, बस स्टैंड, अग्रसेन चौक और घंटाघर के चारों ओर घूम घूम कर व्यक्तिगत रूप से दुकानदारों व रेहड़ी वालों को सड़क पर सामान फैलाकर अतिक्रमण न करने के लिए समझाया। इसके अलावा नगर निगम द्वारा अनाउंस कराकर भी दुकानदारों से अपना सामान फुटपाथ पर न रखने की अपील की गई। जिला अस्पताल में जसमौर पठानपुरा निवासी युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, जसमौर पठानपुरा निवासी युवक अपनी पत्नी एवं बच्चे के साथ देहरादून से बिहारीगढ़ की तरफ आ रहा था। रास्ते में बस से तीनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, जसमौर पठानपुरा। मैं वहाँ से देहरादून काम पे आ रहे थे, बिहारीगढ़ की तरफ आ रहे थे, मतलब सुंदरपुर आना था। पीछे से आकर बस वाले ने इसके ऊपर बस चढ़ा दी, टांग में इसकी चोट आई और फिर यहाँ हॉस्पिटल में ले फतेहपुर, और वहाँ से उन्होंने ट्रांसफर यहाँ कर दिया ना। सुबह से ही यहाँ 9-10 बजे के, और उसके बाद किसी ने कोई देखभाल नहीं करी है। और जब बुलाया ना कुछ बोला, वो आए, उसके गाड़ी के जो मालिक हैं ले आए, उन्होंने डॉक्टर की तरफ इशारा करा। मैंने कहा ना दिक्कत हो रही, बहुत सांस नहीं आ रहा है, इन्हें पता नहीं किस तरह हो रही, बेचैनी सी हो रही बता। और फिर हम यहाँ से कमरे में से सबको बाहर निकाल दिए, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, इंजेक्शन लगाया क्या करा। आकर देखा मैंने, मैं 5 मिनट के बाद आई, एकदम से कुछ बिंदा बिल्कुल ठंडा पड़ा था। अच्छी तरह हमने सब यूं मिलाया पुलिस बाहर है, अभी पता नहीं है भाई यार बाहर है, उन्हें कर रहे बात उनके साथ में। जी डॉक्टर की लापरवाही है। मैं बहुत बार बुलाने गई डॉक्टरों को, मैं कहा जी अगर आपके बस का नहीं है तो हमें बता दो, हम प्राइवेट में लेते जाएंगे, लेकिन किसी ने आकर नहीं देखा। यहाँ पे कितने लोग परिवार के जब आए, एक मोहताज माँ है, एक मोहताज बाप है, घर वाली मासूम बच्ची, एक हमारी बहन है। कितने साल पहले 3 साल हो गए, 4 साल लग रहा है। बेरीबाग स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया।
जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक का कहना था कि नगर खंड शिक्षा अधिकारी भारी अनियमितता बरत रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का टीसी के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी धरने पर बैठ गए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिला बेसिस अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया है और हमारा कहना है कि एक नगर शिक्षा अधिकारी जो अभी 10 दिन पहले आया है और अवैधानिक तरीके से नगर शिक्षा अधिकारी की कुर्सी पर जाकर बैठ रहा है, वो अनुशासनहीन है, जो 4 सालों तक पहले सस्पेंड रहा है और उसको आती नगर जैसा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण है वो उसको दिया जा रहा है, वो गलत है। और वो आते ही उसने जब टीसी जब मेरी काउंटर साइन के लिए जा रही है, जब पैन नंबर मिल गया, यूडाइस चला है, लेटर मेरा चढ़ा हुआ है, उसके मान्यता के लेटर मांगने का बार बार हर टीसी पर लेटर मांगना ये विभाग का है, विभाग का काम है। विभाग अपना एक लैपटॉप रखें। जब मेरे एक छोटे से स्कूल पर विभाग ने लैपटॉप रखवा दिया तो अपने कार्यालय पर लैपटॉप क्यों नहीं रख रहे आप? अपना पैन नंबर चेक करो, उसका टीसी कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर है। ऐसी दुर्दशा की एक खंड शिक्षा अधिकारी भी हो, आपका मुजफ्फरबाद है, वो घर से चलता है इस बात के लिए कि मुझे इतना अमुक पैसा लेकर घर वापस पहुंचना, उसे कोई बहाना नहीं। वो बेसिक की प्राइमरी की आपका जब मान्यता नहीं है या नर्सरी की क्लास के लिए आप सर्व शिक्षा अभियान में एक तो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ जाए, एक दूसरा परिषद के स्कूल में बगैर टीसी के बच्चे लिए जा रहे हैं, बगैर टीसी परिषद के स्कूल में बच्चे लिए गए। अब ये बताइए कि उनको उसके बाद लेफ्ट कैसे हो रहा है? विभाग मेरे पोर्टल का इस्तेमाल अवैधानिक तरीके से विभाग कर रहा है और अपने पोर्टल पर उसको यूडाइस से लेफ्ट कर रहा है। तो ये चीजें मेरा पोर्टल है, विभाग चला रहा हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग को करिए, अपने स्कूल एक स्कूल में 4 स्कूल चला रखे हैं लोगों ने। मेरा एक स्कूल यदि किसी बगल की गली में किराए की बिल्डिंग में मेरा स्कूल है, बगल की गली में उसी वार्ड में स्कूल चला तो आप कहेंगे आपने मान्यता वहां ली थी। जब किराए की बिल्डिंग में स्कूल होगा तो वो तो दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। जब अपने 4 स्कूल कर सकते हैं तो एक कानून सरकारी पर भी वो लागू होना चाहिए और हमारे स्कूल पर भी होना चाहिए। ये है, इसके लिए आज हम यहाँ आए और जिला बेसिस अधिकारी को समय दिया था, वो हमारे आने से पूर्व निकल गए यहाँ से, वो है, इसका भी हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम अगले बार आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करा जाएगा जिला बेसिस अधिकारी कार्यालय। नगर निगम पहुंचकर राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा ने रायवाला में लगने वाले मंगल बाजार के संबंध में नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा के युवा महानगर अध्यक्ष शादाब अंसारी ने रायवाला बाजार में लगने वाले मंगल बाजार के संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मंगल बाजार में कुछ लोगों ने उन्हें दुकान लगाने से मना कर दिया है। उनका कहना था कि इसी दुकान से उनका परिवार चलता है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। मैं राष्ट्रीय मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष शादाब अंसारी। आज यहाँ नगर आयुक्त साहब के पास हम ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें 16-17 साल मंगल बाजार रायवाले पे लगाते हुए हो गए हैं। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हमें मना कर दिया गया है कि मंगल बाजार नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि मंगल बाजार वहाँ लगता आ रहा है और मंगल बाजार इसी तरह से लगता रहे। और हमें नगर निगम द्वारा लाइसेंस भी प्राप्त है और हम ठेकेदार द्वारा पर्ची भी हम कटवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर निगम हमें पूरा ताउन दे, जैसे बाजार लगता आ रहा है 20-25 साल से, वैसे ही मंगल बाजार रायवाले पे लगता है। अगर जो बाजार लगेगा इससे हमारा जो रोज़गार है वो फिर से खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे और हमारे लिए जो रोजी रोटी का संकट हमारे बच्चों का है वो बरकरार रहेगा। हम चाहते हैं कि रायवाला मंगल बाजार इसी तरह लगता रहे। आश्वासन दिया है कि आपकी बात पे गौर किया जाएगा, तो हम फिलहाल ज्ञापन दे के आ गए हैं। अगर जो हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया गया, हम साथियों दोबारा यहाँ नगर निगम आएंगे और भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट में श्री गोगा महड़ी सुधार सभा ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। श्री जाहर वीर गोगा की महड़ी पर लगने वाला मेला सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु महड़ी पर पहुंचकर निशान चढ़ाकर मन्नत मांगेंगे। इन दिनों बाबा श्री जाहरवीर की शान में बसेरों का आयोजन किया जा रहा है। रंग बिरंगी छड़ियां शहर में भ्रमण कर रही हैं। मेले की तैयारियों को लेकर सहारनपुर में श्री गोगा महड़ी सुधार सभा के पदाधिकारियों ने मेले में होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। मुकेश जी, आज श्री गोगा महड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड संस्था जो है 26 छड़ियों को है ना श्रृंगार कराकर भ्रमण कराती है और मेले का विधि विधान पूजन कराकर फिर वापसी अपने अपने स्थानों पर आती है। आज उसी के सब पदाधिकारी यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। मेले की जितनी भी समस्याएं हैं
जो समस्याएं मेले में आती है उन समस्याओं का हल कराने के लिए, और इस पर हम डीएम साहब से मिले और डीएम साहब ने हमें जल्द ही मेले से पहले सभी सुविधाओं को सुचारू कराने के लिए आश्वासन दिया है। इसी के साथ साथ 1867 में जो गुग्गामाड़ी के नाम 400 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन थी, उसके लिए हम पिछले दिनों लखनऊ गए थे, जहाँ से मुख्य सचिव जी ने जांच के आदेश डीएम साहब को कर दिए थे। वो भी जांच कराने के लिए डीएम साहब से हम मिले थे। उस पर भी डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन ज़मीनों की भी जांच कराई जाएगी। SR शूटिंग रेंज एकेडमी कुमार हेड़ा सहारनपुर का उद्घाटन संजय चौहान IAS नगर आयुक्त, S सिंह सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन और श्री SK बंसल द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्व कोच नेशनल हॉकी टीम, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद के द्वारा किया गया। सर आपका नाम? सैयद रिहान। सर क्या प्रोग्राम आज जो किया यहाँ पर? यहाँ पे आज शूटिंग ओपनिंग का प्रोग्राम जो है नियुक्त किया गया है, इसकी ओपनिंग है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे खेल के बहुत दूर तक जाएँ, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। सर आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की शूटिंग की? सर ये मैंने कोई प्रोफेशनल शिक्षा तो मैंने नहीं ली, लेकिन तमाम शूटर्स ने जो मुझे इसके बारे में बतलाया कि आप अगर यहाँ रेंज बना लें और हम लोगों को कोऑपरेट कर दें तो हम लोग यहाँ से खेल के बहुत दूर तक हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है? मेरे यहाँ जो है 10 मीटर के लिए खेलने के लिए फैसिलिटी है और 25 मीटर के लिए है और 50 मीटर के लिए खेलने की फैसिलिटी है। क्या चार्ज रखा है यहाँ? चार्ज बहुत मिनिमम है, 3000 रुपये पर ईयर और 5000 सीनियर्स के लिए जो है पर ईयर चार्ज। टाइमिंग जो है जो बच्चे मॉर्निंग में आ सकते हैं उनके लिए मॉर्निंग में क्लासेस हैं और जो बच्चे इवनिंग में आ सकते हैं उनके लिए इवनिंग में क्लासेस हैं। सो इसके लिए आपने अपने आप सिखाएंगे दूसरे और भी? इसके लिए मैंने कोच नियुक्त किया है जी। कहाँ के कोच हैं इनके पास? विकास नैन जो है वो कोच हैं हमारे, उनकी सहारनपुर के रहने वाले हैं वो, और वो जो है यहाँ पे कोचिंग देंगे। सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। 2 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। लोक निर्माण विभाग से उत्तर प्रदेश PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ शाखा के 2 कर्मचारी, मेमराज मेट भवन खंड लोक निर्माण विभाग सहारनपुर मुख्यालय से एवं पहल सिंह मेट निर्माण खंड 3 लोक निर्माण विभाग सहारनपुर गंगो स्थित निरीक्षण भवन के प्रांगण से सेवानिवृत्त हो गए। और आज क्या करेंगे? मैं राजेश कुमार भाटला, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ। आज हमारे 2 कर्मचारियों का विदाई समारोह है। पहल सिंह मेट गंगो निरीक्षण भवन कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका स्वागत सम्मान समारोह किया गया। और दूसरे मेमराज मेट भवन खंड सहारनपुर, जिनका स्वागत सम्मान समारोह मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन कमरे में मुख्यालय में किया गया सहारनपुर। सभी अधिकारी उपस्थित रहे और सभी कर्मचारियों ने उनका फूल मालाएं देकर स्वागत सम्मान किया। सभी ने उनके कार्यों की तारीफ की और उनसे भविष्य में कोऑपरेट करने के लिए निवेदन किया। जी आपका नाम? मेरा नाम साधु राम है, मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ का। आज 2 कर्मचारी लोकमान विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक तो निर्माण खंड 3 से पहल सिंह, जो जिसका सेवानिवृत्त गंगो डाक बंगले पर हुआ निरीक्षण भवन, और एक दूसरा मेमराज सहारनपुर में। इनका अधिकारियों के बीच में फूल मालाओं से और सम्मान भेंट करके स्वागत किया गया। जिला महामंत्री आज हमारे यहाँ से जो है ना 2 कर्मचारियों का सेवानिवृत्त जो है ना हुए हैं, जिनका कार्यक्रम एक का हो चुका, एक का यहाँ पे चल रहा है। तो हमारे साथी जो है ना बहुत ही सभी साथियों ने जो है ना माला पहनाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया और कुछ तुच्छ भेंट देकर जो है ना उनको क्या हम उनके अगले जो भविष्य की कामना करते हैं।